तो आज हम लोग जो बेसिक डिस्कशन करेंगे फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में, आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव पहले बनाएंगे। हम लोग बात कर लिए, पहले क्या बना दिए, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर एक चार्ज है माइनस क्यू, हम सभी जानते हैं, ध्यान से समझना बेटा। और यहाँ पर ये कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। और ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल। हम जानते हैं कि इसके मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी है। इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि ये जो पॉइंट था ना, ये एक्सियल पोजीशन में था, मतलब ये एंगल अभी 90 डिग्री है, निरक्षीय है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। कल जो था, जो प्रीवियस लेक्चर की बात थी, उसमें कितने डिग्री पर था, ये 0 डिग्री पर था। देखिए, तो अगर हम इस पे मान लें, माना माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 व प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, ठीक। तो हमने ये मान लिया, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E1 एंड लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज इज E2। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो E1, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये E2। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम इस डिस्टेंस को निकाल लें, इस डिस्टेंस को निकालें, ठीक, जरा गौर करेंगे, इस डिस्टेंस को निकालें, तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इतना ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये ट्राइंगल जो आपके पास है AOP। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइड में लिखेंगे इन ट्राइंगल AOP। चलिए निकाल लेते हैं ट्राइंगल अलग बना करके। ये ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, ठीक। ये आपका A है, ये आपका O है, और ये आपका P है। ये डिस्टेंस आपको कितनी पता है बेटा, ये डिस्टेंस पता है R। ये डिस्टेंस आपको कितनी पता है बेटा, L। ये नहीं पता ना। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखिए बेटा क्या है आपका AP, AP का स्क्वायर बराबर P। देखिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर R इसका स्क्वायर, बेस कितना है L इसका स्क्वायर। तो AP बराबर ये आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो AP आपका निकल करके आया है, ये क्या निकल के आया है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार आप गौर करें, इसी प्रकार अगर देखें तो ये वाला ट्राइंगल अगर ले लिया जाए, आप देखें ये कौन सा, BOP। इस ट्राइंगल को आप जब देखेंगे, जब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। सेम तो है सब, देखिए R भी वही है, L भी वही है, तो क्या ये वाली साइड भी यही निकलेगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या सेम नहीं निकलेगा, सेम ही निकल करके आएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ही पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, तो इसी प्रकार क्या निकल के आए, जो तुम्हारा PB निकल के आएगा, PB ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिल्कुल सेम।
अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। के क्या है? के ऐसा मीडियम है जहां पर ये डाइपोल प्रेजेंट है, जहां पर ये डाइपोल स्थित है, मतलब के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। किस मीडियम का? जहां पर ये डाइपोल है। हाँ, कोई पूछे के क्या है? के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक, के माध्यम का परावैद्युतांक है जहां जहां पर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, जहां पर वैद्युत द्विध्रुव क्या है? स्थित है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब ई का फार्मूला हम लोग निकालेंगे। पहले ई की डायरेक्शन देख लें। आपको पता है डायरेक्शन के मामले में मैंने बताया था कि जो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से दूर होती है, और माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो माइनस की ओर होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यू की कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1। तो माइनस वाले की क्या होगी? माइनस की ओर। माइनस वाले की क्या होगी? माइनस की ओर। और प्लस वाले की क्या होती है? प्लस से दूर। तो ये E2 प्लस की है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगी? आपकी दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत इतने में? तो ये आपकी E1 की डायरेक्शन हो गई बेटा, ये आपकी डायरेक्शन किसकी हो गई? E1 की। और ये आपकी डायरेक्शन किसकी हो गई? E2। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ये डायरेक्शन आपकी हो गई E2। ठीक, अब ये एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल हमने इसको क्या मान लिया है? थीटा। ठीक ना, ये थीटा भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। चलिए वो छोड़िए, उसके भी कोई खास जरूरत नहीं है। पहले हम ई निकालेंगे। तो जब हम E1 की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? ई बराबर फार्मूला देखिए वो कोने में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखिएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया E1 किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। ऐसे ही आप निकालेंगे, ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? E2। क्या निकालेंगे? E2। E2 क्या होगा? फार्मूला वही रहेगा भाई। E2 किसकी वजह से? E2 किसकी वजह से? प्लस क्यू। फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी बेटा कितनी है? वही है, अंडर रूट क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये आपका E2 निकल आया। अगर हम E1 और E2 को देखें, E1 और E2 का कंपेयर कराना तो जरा आप गौर करिए, E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और अगर E2 की वैल्यू देखें बच्चों तो कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या दोनों सेम है? अच्छा, अगर दोनों सेम है तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि जो हमारा E1 आया है ये बराबर आया है किसके? E2 के। क्या हमारा E1 E2 के बराबर नहीं है? बताएं। अभी इतने में किसी की कोई परेशानी? तो मैं इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। मैंने कहा कि एक मैंने डाइपोल ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सेम है, बस नेचर में कैसे हैं? अपोजिट है। देखिए यहाँ ये इसका मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या हो गई? L। ये डिस्टेंस क्या हो गई? L। इसके मिड पॉइंट से किसके डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। एक पॉइंट क्या है? P। इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो E1 माना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना है? E2। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, माइनस की ओर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से दूर।
E1 देखो E का फार्मूला 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, चार्ज बटे डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो जब इसका निकालोगे तो ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट खत्म, वही हाल इधर किया। तो तब देखा तो E1 और E2 आपस में कैसे आ गए, बराबर। अब इस पॉइंट पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। इस पॉइंट पर हमको निकालना क्या है, दोनों का निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, देखिए आप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, जिसको आप कह रहे हैं E2, ये क्या है आपका E2, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या है आपका E1, ये क्या है आपका E1, ठीक। अच्छा, तो आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर कोई दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो, मान लो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है ए और ये है वेक्टर बी, और इनको नेट करना है, इनको कुल निकालना है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये, तो ये क्या बताता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, तो वैसे ही देखिए ये क्या है तुम्हारा E1, ये क्या है तुम्हारा E2, तो ये जो तुम्हारा वेक्टर होगा ये पता है क्या होगा, ये होगा E नेट, ये क्या होगा E नेट बराबर क्या होगा E1 प्लस E2, ठीक। तो जब हम E नेट निकालेंगे, और देखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिख दीजिए इसमें, चाहे वेक्टर लगा दीजिए, इसमें आप वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो वेक्टर वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा, तो वेक्टर लगा दिया, तो यहाँ पर देखो हम जब कहेंगे तो लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो आप देखिए जब इसको फार्मूला करेंगे, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये E1 है और ये क्या है E2 है, तो ये आपका क्या है E नेट है, ये E नेट है। तो देखिए ये आपके सामने दिख रहा है ना, ये लाइन पैरेलल दिख रही है, ये आपका E नेट है, ये क्या है E नेट। दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इनको अगर जोड़ना है तो इनका ये वाला जो सदिश होगा ये इनका परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, दोनों का जोड़ होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये भी तुम्हारा क्या है ई नेट है, मतलब E1 प्लस E2। देखिए ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा होगा, आप देखिए जरा, ये वाला एंगल ये कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक ना, थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है परिणामी है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो आप ये बताओ कि जो ये E1 आया है और जो क्या आया है E2 आया है, E1 और E2 के बीच कुल कितना कोण बन रहा है, एक थीटा ये है और एक थीटा ये है, तो थीटा थीटा क्या थीटा हो गया 2 थीटा हो गया, बन रहा कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे दो सदिशों के योग का, जैसे हमने पढ़ा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो फार्मूला आता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट, पढ़ाया था कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण क्या है, अगर थीटा है, मान लो थीटा इधर होता थीटा इधर होता, तो टोटल क्या थीटा हो जाता है 2 थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो फार्मूला क्या आएगा आपका, अंडर रूट क्या होगा बेटा E1 स्क्वायर प्लस क्या होगा E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा नहीं, देखिए E1 ये है और E2 ये है, तो दोनों के बीच नेट एंगल कितना बन रहा है, देखिए एक थीटा क्या थीटा 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 2 थीटा। कोई डाउट किसी को इसमें, अगर इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखिए एक चीज समझिए, E1 बराबर किसके है E2 के, तो चाहे E1 की जगह E2 लिख लो और चाहे E2 की जगह E1 लिख लो, तो यहाँ पर रखने जा रहे हैं, लिखोगे मान रखने पर, क्या करने पर मान रखने पर, तो मान रख लो तो अंडर रूट क्या आ गया देखो E1 स्क्वायर प्लस ये E2 है, देखो E2 की वैल्यू कितनी है E1, तो E1 स्क्वायर लिख लिया प्लस 2, देखो E1 ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या E2 की वैल्यू कितनी देखो E1 और क्या है cos 2 थीटा, समझना बात हमारी, E1 स्क्वायर दो बार है कि नहीं, है ना। तो आप देखिए ये आपका आएगा, इसके बाद मैं इधर किए दे रहा हूँ, देखिएगा, तो ई नेट बराबर देखिए अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा, देखिए E1 स्क्वायर, तो ये E1 कितना हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, भाई E1 दो बार हो गया ना 2E1 स्क्वायर, और प्लस प्लस
देखिए E1 दो बार यहाँ भी है, तो यहाँ भी लिख लीजिए 2E1 स्क्वायर और क्या है cos 2 थीटा। ठीक, तो इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद फिर आगे। तो इसको नोट कर लिया होगा और इसके बाद जो है हम इसके बाद यहाँ करेंगे। ठीक, तो इसको साफ किए दे रहे हैं, फिगर की अभी फिलहाल जरूरत पड़ेगी इसलिए फिगर को साफ नहीं करेंगे, अभी फिगर की जरूरत पड़ेगी। ये सब हटा दे रहे हैं, इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट लाइन की जरूरत पड़ने वाली है। और भी एक आध चीजों की जरूरत पड़ेगी थी, वो आपके पास नोट है, देखिए। तो फाइनली क्या आया है, फाइनली आया है ई नेट बराबर अंडर रूट क्या आया देखो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर दोनों में है ना, तो ऐसा करो कि 2E1 स्क्वायर कॉमन ले ले, तो 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, कितना बचा 1 प्लस, अब 2E1 स्क्वायर निकाल लिया तो क्या बचेगा, बचेगा cos 2 थीटा। एक बात समझिए, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला और पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए तो पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज लिखेंगे कि देखिए 2E1 स्क्वायर और ये क्या है 1 प्लस ये क्या है cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस का 1 प्लस का क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट 2E1 स्क्वायर और क्या है साथ में 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, चाहे इस लाइन को ना पढ़ाइए डायरेक्ट लिख दीजिए आप सीधा गुणा करा करके, 2 दूनी 4 और E1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए किसका स्क्वायर बनेगा, 2 किसका स्क्वायर होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2, E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2E1 cos थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा क्या आएगा 2E1 cos थीटा, ये आपका ई नेट है, ये आपका क्या है ई नेट। अब फिर से देखिए आपको पता है, देखिए मान रखने पर फिर से आप क्या रखेंगे मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू, मैं इसको साफ के दे रहा हूं कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका ई नेट, ये आपका 2 है 2 रहेगा, ये आपका क्या है E1 आप पहले निकाल चुके हैं। देखिए E1 E2 बराबर था, E1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली नहीं थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए निकाली थी लिखी होगी आपके पास, तो E1 की जगह क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देख रहे हो, और उसके बाद के क्या हो गया Q बटे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या है cos थीटा, cos का फार्मूला क्या है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए cos थीटा ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, तो ये आप इसकी जगह क्या रखने वाले हैं आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिएगा इसको ई नेट बराबर क्या हो गया ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, 2 को इसके साथ मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 2QL। अब मेन मुद्दा इसका है, ठीक है 2QL मिल गया। अब देखिए मेन मुद्दा इसका ये क्या लिखा हुआ है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसकी कोई पावर नहीं, पावर कितनी मानी जाएगी ये क्या है ये लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर में क्या है देखिए अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट मतलब कितना होता है पावर में 1/2। आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए तो ये देखिए ये दोनों a सेम सेम है,
है ना। इसको कहते हैं घात पावर और इसको कहते हैं आधार बेस। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ भी बेस सेम है, बेस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, एक है, और प्लस ये क्या है बेटा, 1/2। कितना हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 एक 3/2। तो फाइनली मैं इसको लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस लाइन को कोई दिक्कत हो फिर से समझ लीजिए। ये लास्ट लाइन थी, अभी रेज की गई है। 2e स्क्वायर कॉमन लिया, 1 बचा प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी रखी, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या है, 4e1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो 4 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का, e1 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, 2 E1 cos थीटा। E1 की जगह E1 की वैल्यू रख दी गई, और cos थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू रख दी गई। cos थीटा की वैल्यू क्या है, देखो आधार बटे कर्ण रख दिया गया। तो 1/4 की ऐसे रहा, 2QL 2QL। और यहाँ पर देखिए ये वाला दोनों सेम सेम लिखा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, है। तो 1 है और ये क्या है, हाफ है, तो 1 प्लस हाफ क्या है, 3/2। तो यहाँ पर आ गया 3/2। अच्छा अब देखिए इसकी मतलब कोई जरूरत, फिगर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हमने साफ कर दिया। देखिए अब क्या होगा, देखिए ई नेट बराबर ई नेट बराबर 1/4 देखिए एक चीज हम समझते हैं क्या, कि L बहुत छोटा होता है किससे, R से, तो L स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा R से। कल करके दिखाए थे ना, L की बहुत छोटी वैल्यू ली थी, जब स्क्वायर कर दिए थे तो और छोटी हो गई। तो जब बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है तो प्लस माइनस से हम उसको क्या करेंगे, नगण्य। L स्क्वायर को क्या कर दिया, नगण्य। नगण्य का मतलब क्या कर दिया, नेग्लेजिबल कर दिया, नेग्लेजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब पता है क्या होता है वैल्यू, लेकिन इतनी कम है कि उसकी कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं हो, पॉसिबल नहीं। देखिए तो ये ई नेट क्या होगा, 1/4 के लिख दिया, 1/4 के, और ये क्या है देखिए 2QL लिख दिया, 2QL अपॉन ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दिया गया तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। क्या बचा, एक चीज और हम जानते हैं, फार्मूला होता है P बराबर 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ई नेट कितना निकल आया, 1/4 के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P, और यहाँ पर क्या बच रहा है, R3। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बोलो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। लेकिन यही चीज अगर हम लोग कहाँ देखें, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, ठीक, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम एयर, तो जो K की वैल्यू होती है कितनी होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तब E का फार्मूला बनेगा 1/4πε0K और P/R3। तो ये रहा आज का जो हमारा डेरिवेशन था, और इसकी यूनिट जरूर लिखें, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। तो आज के जो डेरिवेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक था, उसको हमने आज प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो नोट किया जाए इसको। देखिए अब जो है इसके बाद ये रहा जो डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रीवियस डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस डेरिवेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में क्या रिलेशन है। देखिए बात करेंगे कि क्या हमने पढ़ा था, ई एक्सियल, ई अक्षीय,
इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी स्थिति में, क्या पढ़ा था, 1/4 पाई क्यू, सॉरी 2p/r क्यू, ठीक, ये पढ़ा था। और यहाँ पर आज जो डेरिवेशन पढ़े हैं ई निरक्षीय, क्या पढ़े हैं, ई निरक्षीय, इक्वेटोरियल पोजीशन का पढ़े हैं 1/4 पाई/0 टू, सॉरी p/r क्यू। देखिए दोनों में आज हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो ई अक्षीय क्या होगा, ई अक्षीय, ये 2 बाहर निकाल लो, 2 निकाल लिया बाहर, तो क्या आएगा 1/4 पाई/0 p/r क्यू, ये इतना देखो 1/4 पाई/0 p/r क्यू, 1/4 पाई/0 p/r क्यू, ये किसकी वैल्यू है, ई निरक्षीय। तो ई अक्षीय, ई अक्षीय बराबर होता है किसके, 2 इंटू ई क्या, निरक्षीय। तो एक बात निकल के आई कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का क्या गुना होता है ना, मतलब ई अक्षीय बड़ा होगा इससे, ई निरक्षीय से, दुगुना होगा, क्या होगा, दोगुना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन इज डबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई। तो आज के जो टॉपिक में हम लोगों ने टोटल कंप्लीटली डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में ई एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति का कर लिया था, आज निरक्षीय स्थिति का कर लिए हैं, और दोनों का कंपेयर भी कर लिया है, दोनों का क्या कर लिया है, कंपेयर भी कर लिया है, ठीक है।